हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ग्रीष्म काल के एक गर्म दिन पर वाष्पोत्सर्जन आकर्षण वाष्पोत्सर्जन पुल वह मुख्य बल होता है जो मूल मृदुतक से मूल दारू में कार्य करता है। सारणी मूल दारू और मूल मृदुतक में साई पी यानी कि दाब विभव और साई एस विलय विभव के मान या मूल्य को किलो पास्कल में दर्शाती है। इस विकल्प ए से डी में वाष्पोत्सर्जन आकर्षण जल को जड़ मृदुतक से जड़ दारू में खींचता है। यहाँ सबसे पहले मूल मृदुतक के साई पी और साई एस का मान दिया गया है तथा उसके बाद मूल दारू के साई पी और साई एस का मान दिया गया है। विकल्प ए 200 - 190 - 205, विकल्प बी -200 - 220 65 -5, विकल्प सी 200 - 220 65 -5 या विकल्प सी 200 - 220 -65 और -5। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जल विभव। जल विभव के आधार पर जल की गति। जल विभव के आधार पर जल किस दिशा में गति करता है, तो जल विभव के आधार पर जल हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। निम्न जल विभव की ओर गति करता है। अब हम दिए गए मानों के आधार पर जल विभव यानी साई डब्ल्यू को निम्न सूत्र से निकालने की प्रयास करेंगे। साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अब हम एक तरफ मूल मृदुतक लिख लेते हैं तथा दूसरी तरफ हम मूल दारू लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों के लिए साई डब्ल्यू यानी कि जल विभव के मान निकालेंगे। अब सबसे पहले हम विकल्प ए के आधार पर निकालते हैं, तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस यहाँ पर -190 दिया गया है और साई पी प्लस 200, तो साई डब्ल्यू का मान आ गया +10 तथा इसे यदि हम मूल दारू के लिए निकालें तो साई डब्ल्यू बराबर -200 + 5 बराबर -195। अब विकल्प बी के लिए यदि हम देखें तो साई डब्ल्यू बराबर -200 + 220 बराबर +20 तथा मूल दारू के लिए साई डब्ल्यू बराबर 65 - 5 बराबर 60। अब सी के लिए देखें तो साई डब्ल्यू बराबर 200 - 220 200 - 220 बराबर -20 और यहाँ साई डब्ल्यू बराबर 65 - 5 बराबर 60। डी के लिए हम देखें तो साई डब्ल्यू बराबर 200 - 220 बराबर -20 और यहाँ साई डब्ल्यू बराबर -65 - 5 बराबर -70। अब हम जानते हैं कि पूछा ये गया है कि मूल मृदुतक से मूल दारू तक जल का स्थानांतरण कब होगा, यानी जब मूल मृदुतक का जल विभव उच्च होगा और मूल दारू का जल विभव निम्न होगा। तो ऐसा हम दो स्थितियों में देख सकते हैं, जब मूल मृदुतक का जल विभव मूल दारू की तुलना में अधिक है। सबसे पहले विकल्प ए में +10 और -195, तो यहाँ पर साई डब्ल्यू मूल मृदुतक का बहुत अधिक है, तो यहाँ पर जल जो है वह मूल मृदुतक से मूल दारू में जाएगा। इसके अलावा बी और सी में मूल मृदुतक का जल विभव मूल दारू से कम है तथा विकल्प डी में भी मूल मृदुतक का जल विभव मूल दारू से अधिक है, परंतु हमें ज्यादा अंतर विकल्प ए में देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत अधिक अंतर है दोनों के जल विभव में, इसलिए आसानी से जल मूल मृदुतक से मूल दारू की तरफ गति करेगा। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।